नमस्कार साथियों और निष्ठा प्रशिक्षण के FLN 3.0 कोर्स की प्रश्नोत्तरी 9 कोर्स की प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और यहाँ पर आपको 40 प्रश्न महत्वपूर्ण 40 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको केवल 20 प्रश्न करना है और यदि आपको 15 से अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं क्योंकि आपके 70% हो जाते हैं नंबर और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी तकनीकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मकता जो प्रशिक्षण है उसकी हम प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, जिन चीज़ों में कुछ विशेष समानता हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो वर्गीकरण है वो सही है, इसको हम टिक करेंगे। अगला, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो सही आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, ये आकलन का एक तरीका नहीं है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है पहला, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कार्डिनल संख्या, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4-5 से अधिक नहीं को कहा जाता है सबटाइजेशन। सबटाइजेशन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सही आंसर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या n लिखने को कहना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 आएगा? तो 4 बार हम यदि 4 को जोड़ते हैं तो 16 जाता है। एक सामान्य गणितीय प्रश्न है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर यह सही है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त प्रामाणिक प्रक्रिया नहीं है? तो आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। चौथा ऑप्शन सही है। आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं इसलिए ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो संख्या के नाम याद रखना। तो ये यहाँ पर सही आंसर है, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना। कुछ प्रश्न डबल हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको प्रश्नोत्तरी करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रटकर याद रखना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी 3 जो है गणितीय प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तुलना। सेकंड ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का विषय नहीं है? तो आंसर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो सही आंसर है फोर्थ, प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये आयाम नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह देखना है। ऊपर के 3 सत्य हैं। चौथा ऑप्शन जो है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सुबेटाइजिंग क्या है? तो वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता को हम सबटाइजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो बहुत सारे अभ्यास प्रश्न का हल करवाना जो है वो शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न,
संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, संख्या निर्देश करने की प्रणाली समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संघ एक संगतता शामिल नहीं है? तो समूहन की प्रक्रिया जो है उसमें एक संघ एक संगतता शामिल नहीं है, तो इसको हमें टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो ये ऊपर के 3 जो युग्म है एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है, इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं तो इस प्रकार हम वर्गीकरण करते हैं, सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न, अंक क्या होते हैं? तो अंक जो हैं वो संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं, तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है उसे हम टिक कर देंगे कि अंक जो है वो संख्याओं के लिए प्रतीक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधि किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो प्रत्येक से अलग पत्राचार, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है, फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त सब समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो तुलना का प्रयोग किया गया है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोल आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैन हील के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है, तो दूसरा स्तर जो है वो है अमूर्तीकरण। तो वैन हील ने जो ज्यामिति विचार दिए हैं उसका जो सेकंड ऑप्शन है अमूर्तीकरण। आप अगला प्रश्न है कि गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता? तो नंबर के नाम लिखता है, तो ये नकारात्मक प्रश्न है कि क्या नहीं कर रहा होता है, तो नंबर के नाम लिखता है, ये उत्तर है। अगला प्रश्न, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से अपेक्षा नहीं की जाती है कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उसके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? विश्लेषण, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो सौंदर्य संख्या, बाकी क्रम सूचक संख्या, गणन संख्या, नाम के रूप में उपयोगी गई संख्या सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्याओं का बोध विकसित करना। तो सही जो क्रम है उसको हम टिक कर देंगे और सही टिक जो है गणना के अवसर, तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, यह जो ऑप्शन है तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप ध्यान रखें कि पहला फिर चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा को आपको टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन का एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो जो सही जो वो बनाना है तो गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम जो है वो है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, सही पर टिक करें। इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों से ज़्यादा करे हैं, लेकिन हर 20 प्रश्न के पास आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और रेडो का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दें। और यदि आपके 15 प्रश्न से अधिक प्रश्न सही होते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 20 प्रश्न सबमिट करे हैं और वैसे तो हमने यहाँ 40 प्रश्न देखे हैं और इन्हीं 40 प्रश्नों में से आपके प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर आप सबमिट करें, आपको 20 में से 20 अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।